दोस्तों आज मनीष कश्यप की रिहाई के लिए मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं वो एक संपर्क रैली निकाल रहे हैं। ये रैली मनीष कश्यप के घर यानी कि पश्चिमी चंपारण के डुमरी महनवा से शुरू हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस रैली में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं और इस रैली को शांतिपूर्वक निकालने की प्रक्रिया जारी की जा रही है, जिसमें मनीष कश्यप के सबसे करीबी और मनीष कश्यप को अपना भाई बताने वाले अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान शामिल हो रहे हैं। वही इस तमाम कार्य को संचालन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री इसमें बाधा डाल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि किसी प्रकार की कोई रैली जब बिहार में विपक्षी द्वारा निकाली जाती है तो उस पर बिहार सरकार के जो नेता है या बिहार सरकार के जो प्रशासन है वो उस पर शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब से मनीष कश्यप ने बिहार सरकार की पोलें खोलना शुरू की, जब से बिहार में पुल गिरे और मनीष कश्यप ने उस पर आवाज़ उठाए, उसकी जांच की मांग की और उसने जब कहा कि यह पुल फिर से गिर जाएगी और मनीष कश्यप ने बिहार सरकार के द्वारा किए जाए अत्याचार, साथ साथ बिहार के लोग सब अन्य राज्य में जाकर के काम करते थे और उसे ठोकरें मार करके भगा दिया जाता था, उसके उचित जो मुआवजा होते थे जब वो काम करते थे उसके उचित पैसे नहीं मिलते थे, उस पर अगर मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाना शुरू किया था। साथ साथ बिहार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे थे, बिहार में गरीब लोगों को उसका अपना हक नहीं मिल पा रहा था। इस पर जब से मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाना शुरू किया, बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मनीष कश्यप के ये कार्य पसंद नहीं आए और तब से मनीष कश्यप के पीछे वो पड़ चुके थे। मनीष कश्यप को जेल में डालने के बाद उस पर पूरी तरह से शिकंजा कसा गया। जब से मनीष कश्यप जेल में गया है, तमाम तरह के धरना प्रदर्शन जब भी बिहार में होते हैं उस पर बिहार सरकार के बंधुए पुलिस वाले जो हैं वो उस पर लाठीचार्ज करनी शुरू कर देती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी पश्चिमी चंपारण के तमाम समर्थक से निवेदन पहले करना चाहते हैं हम कि आप लोग धरना प्रदर्शन देना तो शांतिपूर्वक आप लोग देना, जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसमें बिहार सरकार किसी न किसी प्रकार की साजिश खेलने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए आप लोग भी सतर्क रहे और आप लोग पहले ही कोर्ट में एक अर्जी दायर कर दे जिसमें आप कह दें कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप की रिहाई के लिए किस किस जगह पर नहीं गए, तमाम धर्म के लोग मनीष कश्यप के समर्थन में आए और तमाम धर्म के लोग मनीष कश्यप की रिहाई के लिए ईश्वर से अल्लाह से दुआ भी मांगे हैं। लेकिन दोस्तों ये धरना प्रदर्शन जो शुरू हो रही है पश्चिमी चंपारण से, इसमें बिहार सरकार इंटरफेयर जरूर करेंगे, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जिस प्रकार से कल के पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी के तमाम नेताओं द्वारा यह सूचना जारी किया गया है कि जितने भी छोटे डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं वो तमाम पत्रकार अगर सरकार के बारे में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करती है तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। जो हाल मनीष कश्यप का हुआ वही हाल उन पत्रकार का होगा। इसलिए दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि मनीष कश्यप के समर्थक जब किसी प्रकार की कोई धरना प्रदर्शन देते हैं तो उसमें सतर्कता पूर्वक धरना प्रदर्शन दे, क्योंकि बिहार सरकार इस पर पूरी तरह से एक्टिविटी दिखा रहे हैं और बिहार सरकार मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों पर नजर डाले हुए हैं। जैसे ही किसी प्रकार की थोड़ी सी भी गलती टाइप की महसूस होगी वह उस पर तुरंत शिकंजा कसने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जिस प्रकार से छोटे डिजिटल मीडिया के पत्रकार को चैलेंज किया गया है, इस बात से साफ है कि मनीष कश्यप को समर्थन में लगातार रैलियां निकल रही है और बिहार सरकार के पास वह वीडियोस भी वायरल होकर के पहुंच रहा है। उसके बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री उतने एक्शन में नहीं है जितने कि उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष कश्यप की इस धरना प्रदर्शन में अपने प्रशासन वाले को भेज सकते हैं और उसमें इन्वॉल्व होकर के उन तमाम लोगों पर लाठीचार्ज कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहे, कोर्ट और थाना को भी एक सूचना जारी कर दे और साथ साथ साफ तौर पर कह दे कि हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों आखिर कब तक इस तरह के गुंडा राज बिहार में चलेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन इस तरह के गुंडा राज का निवारण होना भी जरूरी है। इसलिए हम तमाम बिहार वासियों से, पूरे देशवासियों से निवेदन करते हैं कि इस तरह के कोई भी मुख्यमंत्री अगर करते हैं या प्रधानमंत्री स्वयं क्यों ना ऐसा करे, उसके ऊपर भी शिकंजा कसना चाहिए और उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। मनीष कश्यप के समर्थक मनीष कश्यप की रिहाई के लिए शांतिपूर्वक एक मार्च निकाल रहे हैं, एक रैली निकाल रहे हैं। उस रैली में अधिक से अधिक मात्रा में लोग शामिल हो और उसे एक संपर्क अभियान बना करके उसे सुचारू रूप से चलाए, जिससे कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा की जा सके।
और मनीष कश्यप को राहत मिल सके। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, यह संपर्क अभियान आज से शुरू हो रही है। इसमें हजारों की मात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। इसके लिए एक पंडाल भी बनाया गया है। उस पंडाल में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं और तमाम लोग वहां पर धरना प्रदर्शन देंगे और मनीष कश्यप की रिहाई के लिए सबसे पहले बेतिया कोर्ट के पास यह धरना प्रदर्शन शुरू होगी। बेतिया कोर्ट में जो मनीष कश्यप को पेश करनी थी और जिसको लेकर के मनीष कश्यप को बिहार नहीं आए, और जब भी प्रश्न किया गया बेतिया कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के प्रशासन से, तो सिर्फ एक ही बहाना बनाया गया कि बिहार के सरकार से हम जितने भी पुलिस फोर्स की मांग करते हैं उस पुलिस फोर्स की एकजुट नहीं कर पाते हैं, उसे हमें नहीं पूरा करके देते हैं, इसलिए मनीष कश्यप को लेकर के नहीं आते हैं। क्योंकि मनीष कश्यप के फैन फॉलोअर्स बहुत अधिक है और जब हम लेकर के आएंगे मनीष कश्यप को तो उनसे मिलने के लिए तमाम लोग आएंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मनीष कश्यप की मां कह रही है कि आज तक हम मनीष कश्यप से मिलने के लिए नहीं गए, और जब भी तारीख दी जाती है कि मनीष कश्यप को इस तारीख को बेतिया कोर्ट में पेश की जाएगी तो उसकी मां वहां पर आकर के अपने बेटे से मिलने के लिए प्रतीक्षा करते रहती है। लेकिन मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया जाता है, इसलिए उसकी मां से मिल नहीं पाती है। ऐसे ही तमाम लोग मनीष कश्यप से मिलने के लिए आएंगे और वह नहीं मिल पाते हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं सामने आती है। तमिलनाडु के प्रशासन व्यवस्था द्वारा कहा गया कि प्रशासन की एकजुटता नहीं की जाती है, हमें उतने प्रशासन को नहीं दिया जाता है, इसलिए मनीष कश्यप को लेकर के नहीं आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर कोई नेता किसी भी जगह पर पहुंचता है तो जितने पुलिस फोर्स की आवश्यकता होती है तुरंत पहुंच जाती है, लेकिन जब बात आती है एक मनीष कश्यप को बिहार लाने की तो प्रशासन की कमी हो जाती है बिहार में। ऐसा क्यों हो रहा है ये तो बिहार सरकार ही जानेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें बिहार सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए बेतिया कोर्ट के पास धरना प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी और शासक मनीष कश्यप के गांव में भी यह धरना प्रदर्शन होगी। तो बेतिया कोर्ट के पास जो धरना प्रदर्शन दी जाएगी इसमें सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य रहेगा कि बेतिया कोर्ट से यह मांग की जाएगी कि मनीष कश्यप को बिहार में ला करके पेश क्यों नहीं की जा रही है और क्यों उससे राहत नहीं मिल रही है। आखिर राहत नहीं मिलने का क्या रीज़न है? क्या मनीष कश्यप बहुत बड़े आतंकवादी है? क्या मनीष कश्यप का किसी अन्य देश से कनेक्टिविटी है? क्या मनीष कश्यप किसी अन्य देश से मिल करके कहीं क्राइम किए हैं? क्या मनीष कश्यप के बारे में कोई पुख्ता सबूत है कि मनीष कश्यप ने किसी आतंकवादी के साथ मिल करके कहीं क्राइम किया है? क्या मनीष कश्यप चारा घोटाला किए हैं? क्या मनीष कश्यप जिस प्रकार से लालू प्रसाद ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, क्या मनीष कश्यप भी घोटाला किए हैं? क्या मनीष कश्यप के खिलाफ इससे पहले कोई आतंकवादी का केस दर्ज है? क्या मनीष कश्यप ने किसी बैंक को लूटा है, किस तरह की रैबरी की है? इस तरह के कोई भी चार्जेस मनीष कश्यप पर नहीं लगे हैं, तो फिर मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट हो या पटना हाई कोर्ट हो उसमें पेश क्यों नहीं की जा रही है? क्यों नहीं उसे राहत मिल रही है? क्यों उसके ऊपर एनएसए लगा है? इन तमाम तरह के प्रश्नों के साथ आज बेतिया कोर्ट और मनीष कश्यप के गांव डुमरी मोहल्ला में भी जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, धरना प्रदर्शन दी जाएगी जिससे कि मनीष कश्यप को राहत मिल सके। दोस्तों क्या आप लोग भी शामिल हो रहे हैं? क्या इस तरह की घटनाएं को अंजाम देने के लिए बिहार की प्रशासन जो है मनीष कश्यप के समर्थक पर लाठीचार्ज करवा सकती है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।